जय श्री राम। आज हम सुनने जा रहे हैं एक दिव्य और अद्भुत कथा। जब पवन पुत्र हनुमान ने धारण किया अपना महाशक्तिमान पंचमुखी रूप, तो आइए आरंभ करते हैं वो पवित्र कथा। वह घोर युद्ध का समय था। रावण की सेनाएं लगातार आक्रमण कर रही थी और श्री राम की वानर सेना पूरी शक्ति से उनका मुकाबला कर रही थी। परंतु उस रात हर ओर एक अनोखी शांति थी। राम जी, लक्ष्मण जी और वानर सैन्य पूरे दिन के युद्ध से थके हुए थे। श्री राम जी ने अपने धनुष को एक ओर रखा और श्री राम जी और लक्ष्मण जी लेट गए। आधी रात बीत चुकी थी। वानर सेना सो चुकी थी। अग्नि की अंतिम चिंगारी भी राख बन चुकी थी। परंतु एक व्यक्ति सोया नहीं था। वो थे हनुमान। वह राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहरा दे रहे थे। तभी एक मंद हवा चली, इतनी शांत और हल्की कि शायद कोई भी महसूस न कर सके। पर हनुमान जी की इंद्रियां साधारण नहीं थी। उन्होंने पल भर में भांप लिया, कुछ तो है, कहीं कोई विचित्र चीज पास आ रही है। अहिरावण ने वसीवासा नामक माया का प्रयोग किया, जो व्यक्ति को सुला देती है, किंतु हनुमान जी की दृष्टि उसे पहचान गई। हनुमान जी ने गदा उठाया और गरज कर बोले, कौन है? वह छाया पल भर में गायब हो गई। अहिरावण ने एक और छल किया। इस बार वह विभीषण का रूप धारण कर आया। वह राम जी और लक्ष्मण जी के पास आया और बोला, हमें एक तात्कालिक खतरा है। आप दोनों को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हनुमान जी दूर से यह देख रहे थे। उनका हृदय शंका से भर गया। तभी अचानक वह माया विभीषण राम जी और लक्ष्मण जी को उठा ले गया और पाताल द्वार की ओर उड़ चला। हवा के साथ उनकी शरीर गंध गायब हो गई। अगले ही क्षण हनुमान जी शिविर में पहुंचे। देखा राम जी और लक्ष्मण जी गायब। वे गर्जना करने लगे, एक ऐसी गर्जना जिससे पर्वत कांप उठते। देवताओं, असुरों, जो भी मेरे प्रभु को ले गया है, आज पवन पुत्र हनुमान उसे नरक का स्वाद चखाएगा। हनुमान जी तुरंत विभीषण के पास पहुंचे और बोले, तुम कहाँ थे? कैसे ले गए प्रभु को? विभीषण भयभीत हो उठे। हनुमान जी, मैं तो यही था, मैंने तो उन्हें छुआ तक नहीं। तभी विभीषण ने चिंतन कर कहा, यह अहिरावण की चाल होगी या महिरावण की। और यही पहली बार हनुमान जी को सत्य ज्ञात हुआ। तो प्रभु को पाताल का दानव ले गया है। हनुमान जी ने वायु गति से तट पर पहुंचकर पाताल लोक का द्वार खोजा। वह एक विशाल गुफा थी। हनुमान जी ने गुफा की ओर छलांग लगाई। अंदर अंधेरा था, पर हनुमान जी के नेत्र तेजस्वी थे। वे आगे बढ़ते गए। उनके हर कदम से पाताल की धरती कांप रही थी। अचानक एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस प्रकट हुआ। उसकी 8 आंखें, विशाल दांत और डरावनी गर्जना। वह चिल्लाया, यह पाताल लोक है, यहाँ जीवित कोई नहीं आता। वापस लौट जा वानर। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने प्रभु को लेने आया हूँ और कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। राक्षस ने आक्रमण किया, परंतु हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई और एक ही वार में राक्षस को धराशायी कर दिया। पाताल का दरवाजा टूट चुका था। अहिरावण के सैनिक हनुमान जी को रोकने लगे। उन्होंने एक एक कर सभी दानवों को परास्त कर दिया। उधर अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को विशेष माइक रस्सियों में बांध लिया था।
काले पत्थर का वेदी स्थान जहां वे बलि का अनुष्ठान शुरू करने वाला था। राम जी शांत थे, लक्ष्मण जी सहनशील। श्री राम जी ने हृदय में कहा, हनुमान अवश्य आएगा। महिरावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए एक भयंकर भूल भुलैया बना दी। हर मोड़ पर भ्रम, कभी राम का स्वर सुनाई देता तो कभी लक्ष्मण जी की आवाज। लेकिन हनुमान जी जानते थे भ्रम कभी हृदय को नहीं छू सकता। उन्होंने नेत्र बंद किए और हृदय से कहा, प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए। जैसे ही उन्होंने राम नाम जपा, भूल भुलैया ढहने लगी। आखिरकार हनुमान जी उस प्रासाद तक पहुंचे जहां अहिरावण अनुष्ठान कर रहा था। हनुमान जी की गर्जना से महल हिल उठा। हनुमान जी ने कहा, अहिरावण अपने मृत्यु द्वार के लिए तैयार हो जा। अहिरावण मुस्कुराया और कहा, यह पाताल है, मेरा क्षेत्र। उसने अपने 5 रूप बनाए, हर रूप असली जैसा। युद्ध आरंभ हुआ, भयंकर, तेज। अहिरावण की माया बहुत शक्तिशाली थी। हर वार हवा में बदल जाता, हर प्रतिशोध नई आकृति ले लेता। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन में सिर्फ एक संकल्प किया, प्रभु को मुक्त कराना है। उन्होंने गदा को उछाला और गर्जना की। उनकी आवाज से महिरावण कांप उठा। महिरावण अदृश्य हो गया। उसने पीछे से वार किया, परंतु हनुमान जी हंसे और कहा, अच्छा है, अब पता चला कि तुझ में थोड़ी शक्ति है। और वह युद्ध और भी उर्ग हो गया। तभी एक वृद्धा प्रकट हुई। वह पाताल लोक की भक्त थी। उसने हनुमान जी से कहा, वानर वीर, अहिरावण को मारने के लिए तुम्हें पंचमुखी रूप धारण करना होगा, अन्यथा उसका जीवन मंत्र टूटेगा नहीं। हनुमान जी ने पूछा, क्यों? तब वृद्धा बोली, अहिरावण के 5 जीवन पोत हैं, 5 दिशाओं में छिपे हुए, एक साथ मारना होगा। और ये तभी संभव है जब तुम पंचमुखी बनो। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता, आज आपका उपकार युगों तक याद रखूंगा। हनुमान जी ने अपने भीतर की दिव्यता जागृत की। उनका शरीर चमकने लगा, वायु रुक गई, पाताल की धरती कांप उठी और धीरे धीरे पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। यह दृश्य इतना दिव्य था कि पाताल के देवता भी कांप उठे। अहिरावण ने पहली बार भय महसूस किया। यह कैसे संभव है? हनुमान जी पंचमुखी रूप में बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। तूने प्रभु को हाथ लगाया है, अब तेरा विनाश तय है। 5 दिशाओं से हनुमान जी ने आघात किया। अहिरावण के 5 जीवन पोत नष्ट हो गए एक साथ। अहिरावण धूल में मिल गया। पाताल लोक हिल उठा। धर्म की विजय हुई। हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। राम जी और लक्ष्मण जी मुस्कुराए। तब श्री राम जी बोले, हनुमान, जब भी मैं संकट में पड़ता हूँ, तुम्हारी भक्ति मुझे सुरक्षित ले आती है। हनुमान जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया। प्रभु, आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? तब राम जी ने उन्हें उठाकर कहा, हनुमान, तुम मेरे प्राण हो। पाताल लोक से निकलकर जब हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी शिविर पहुंचे तो वानर सेना हर्ष से झूम उठी। श्री राम ने कहा, हनुमान केवल मेरे दूत नहीं, वह मेरे आत्म स्वरूप हैं। उस दिन पाताल लोक की अधर्म शक्ति का अंत हुआ और हनुमान जी का पंचमुखी अवतार सदैव के लिए पूजित हो गया। आज भी जब कोई संकट आता है, लोग पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि यह वही रूप है जिसने स्वयं मृत्यु और माया को परास्त करके प्रभु राम को बचाया था। यह कथा समाप्त हुई, पर भक्ति नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद चैनल पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।